हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉपियाँ निकालो बच्चों। सलाम वालेकुम अस्सलाम। कॉपियाँ निकालो बेटा। कहाँ तक हुआ बोलो? 1.3 कर रहे थे ना अपन। वन पॉइंट थ्री कर रहे थे ना। यस मिस। सबक नंबर 1। दो मुतगय्यरी खती मसावते। उधर लिखो रिवीजन। रिवीजन लिखो। दो मुतगय्यरी खती मसावते लिखो। मिस आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ हाँ बेटा कर रही हूँ। हाँ देखो, अभी देखो जरा बोर्ड बराबर दिख रहा क्या? यस मिस। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कॉपियाँ मिस थोड़ा ब्लर दिख रहा। हाँ थोड़ा सा ब्लर दिख रहा। पर नजर आ रहा मिस ना? अभी दिख रहा। मिस अभी यस नजर आ रहा है। आ रहा क्या? रुको मैं जरा पढ़ रहा। देखो अभी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी देखो, अभी दिख रहा क्या? अच्छा यस मिस दिख रहा। दिख रहा ना? हाँ चलो अभी जी मिस। मच की सेट ए का चाहिए 3। इसके कितने सवाल हुए? मच की सेट ए का चाहिए 3। मुरब्बा कालिम। मिस तीसरे का पहला हो गया था। दो मुतगय्यरी खती मसावते लिखो। दो मुतगय्यरी खती मसावते। मिस आप रिवीजन ले रहे ना? हाँ बेटा। जी 1.1 यूट्यूब पर है, उसमें से उसका जी रिवीजन मिस। करवाओ। अभी 1.2 तरसीम में करना है तो वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं 1.3 से शुरू कर रही हूँ, ठीक है? जी मिस। हाँ तो 1.3 के कितने सवाल हुए बोले तुमने? दूसरे का मिस दो मिस तीसरे का पहला हो गया था। मिस तीसरे का पहला। तीसरे का पहला मिस 1. तीसरे का पहला हुआ ना, अभी तीसरे का दूसरा लिखो। इसमें क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके मंदरजा ज़ैल हमजाद मसावाते हल कीजिए, ऐसा सवाल ये, ठीक है? जी मिस। ये सवाल मैंने लिखाया था कल। अभी तीसरे का दूसरा सवाल नंबर 3 का दूसरा। तुमको जो दो हमजाद मसावाते दी हुई है वो है 4x जमा 3y तफरीक 4 बराबर 0। और दूसरी मसावत है 6x तफरीक 8 6x बराबर तफरीक 6x बराबर 8 तफरीक 5y। एक मिनट मैं करेक्शन करती हूँ। 8 तफरीक 5y। 8 तफरीक 5y। ये दो मसावतें हैं। तो हल में पहले हमको a1x जमा b1y जमा c बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 इस सूरत में बदलेंगे पहले, ठीक है? तो अभी कैसे बदलेंगे देखो। देखो अभी कैसे बदलेंगे। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मेरी आवाज आ रही है ना सबको बच्चों? यस मिस सारी हाँ सारी आपकी आवाज। बोर्ड भी दिखाई दे रहा ना? यस यस मिस। मिस। हाँ ठीक है चलो। यस मिस। अभी देखो इसको कैसे लेंगे। पहले x फिर y और बराबर के बाद ये अदद आना चाहिए। तो हम पहली मसावत को लिखेंगे
4x जमा 3y बराबर 4, मसावत नंबर 1। और ये वाली मसावत, इसमें 6x तो इस तरफ ही है, y को इधर लेकर आएंगे तो तफरीक 5y, इसलिए जमा 5y बराबर 8। ये हुई मसावत नंबर 2। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे डी बराबर, मुरब्बा कालिब बनाएंगे डी के लिए। तो डी का जी। मुरब्बा कालिब कैसे बनाते? A1 B1 A2 B2 ऐसा बनाते। तो 4 3 4 3, ठीक है। ये x के करीब और ये y के करीब, x के करीब और y के करीब। इसके साथ से आवाज आ रही है, बंद करो। अभी ऐसे एरोस बनाओ, 4 + 5 तफरीक 3 + 6, 4 बचे तफरीक 3 छक्के 18, यानी इसकी कीमत कितनी आई? 2। ठीक है, इसकी कीमत कितनी आई? 2। पहला हो गया, डी मालूम किया हमने। अब हम मालूम करेंगे dx। dx मालूम करने के लिए हो गया। हाँ, dx में हम यहाँ पर इसके जरिब नहीं लिखते, x के जरिब नहीं लिखते, उसकी बजाय लिखते हैं C1 C2, उसने मुस्तकिल अदद। ठीक है, तो dx कैसे लिखेंगे? देखो, dx बराबर मुरब्बा कालिब। अभी ये x के जरिब में लिखना है, इधर लिखना है 4 और 8, C1 C2 4 8, और 3 5 ऐसे ही 3 5। अब करो, एरो बनाओ, ऐसे एरोस बनाओ। तो ये आएगा 4 + 5 तफरीक 3 + 8, 4 पंचे 20, 3 8 24, एक जमा का अदद, एक तफरीक का अमल, तफरीक का अलामत बड़े अदद की। ठीक है, तो 24 में से 20 चले गए, कितने बचे? 4, लेकिन कौन से 4? तफरीक 4। अब हम मालूम करेंगे dy। dy मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे अभी dy बराबर डी के पैर में y लिखो। अब हम इधर y के जरिब नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे C1 C2। तो हम लिखेंगे 4 6 फिर 4 8। अब लगाओ एरो, तीर का निशान। तो ये होगा 4 + 8 तफरीक 4 + 6, 4 8 4 8 32 तफरीक 4 छक्के 24, 32 में से 24 चले गए, कितने बचे? 8। ठीक है, लेकिन अब हमारा जॉब कंप्लीट नहीं हुआ। हमने क्या मालूम किया? डी, dx और dy। तो अब हम मालूम करेंगे x बराबर dx बटे डी और y बराबर dy बटे डी बराबर y के पैर में लिखो हुआ, d के पैर में लिखो हुआ है। अभी dx क्या है? तफरीक 4 बटे d क्या है? 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर तफरीक 2। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, dy क्या है? 8 बटे 2, 2 1 2, 2 4 8, यानी y बराबर 4। ठीक है, ये हुआ तीसरे का दूसरा। तो तुम्हारा जवाब क्या आया? तफरीक 2 और 4। यहाँ पर एक जुमला लिखो क्रैमर के उसूल से, क्रैमर के उसूल से।
ठीक है। मिस वो लास्ट का जुमला है क्या बराबर उसके बीच में का है? बीच में का है, बीच में का। एक्स और वाई जहाँ पे हम मालूम कर रहे हैं ना उसके ऊपर लिखो। मैं भूल जी गई थी मिस। लिखना, एक ग्रामर के उसूल से लिखना है। ठीक है, चलो करो आगे का। नो मिस। इसके नीचे नो तुम्हारे मिस। इसमें हल भी लिख सकते हैं, हल x, y बराबर तफरीक 2, 4। उसके नीचे लिखो x और y के नीचे। मिस एक्स और वाई के नीचे लिखना ना वो। हाँ, ये इसके बाद ये लिखो। यस मिस। समझा ना? यस मिस समझा। चलो करो साहब। बच्चों तुम्हारा एग्जाम है 31 तारीख से, तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, कैसे सवाल आएंगे, वो सब अगले हफ्ते में तुमको बताएंगे। ठीक है, मैंने 1.1 यूट्यूब पे डाला हुआ है, 1.3 अभी डालना शुरू किया हुआ है। मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतने सब वीडियोस डालने वाली हूँ, देखो उसको। ठीक है, करूँ साहब? यस यस मिस। पूरा साफ करिए बोर्ड। हुआ ना सबका? नो जल्दी यस करो, मिस। जल्दी करो बेटा, जिनका नहीं हुआ था। हाँ बोलो। मिस वो जो नायाब ट्रेजर आपने जो चैनल बोला हुआ है यूट्यूब पर, हाँ, मिस वो यूट्यूब पर बता ही नहीं रहा, तो मिस आप उसकी लिंक भेजेंगे हमें तो हम उसका सब्सक्राइब बताना कर ना, देंगे। करो यूट्यूब निकालो अभी। अभी खोलो तुम यूट्यूब, अभी मैंने खोला हुआ था 2 मिनट पहले। जी मिस किए ओपन। हाँ, अभी उसमें डालो नायाब ट्रेजर, लिखो इधर क्या आता। जी स्पेलिंग मिस। आती, स्पेलिंग आती क्या? एन आती ना मिस। डबल ए वाई डालो, वाई डबल ए बी ऐसा डालो, नायाब ट्रेजर। देखो ऐसा डालो बराबर, डाले। यस मिस। अभी एंटर करो, आया? हाँ एक मिनट मिस। बोलने लगा था। आया क्या बेटा? मिस वो आपका चैनल है? यस मिस आ गया। आया ना? हाँ, अभी मिलेगा बेटा उसपे सब तुमको। ये सब्सक्राइब। नहीं, वो मेरा चैनल नहीं है, मेरी बच्ची का है, लेकिन मैंने उस पर डाला हुआ है सब। करूँ साहब? यस मिस। हाँ, आया ना? Yes, जी मिस। हाँ, जी मिस। अभी देखो तुम, अभी तुमको सब वीडियोस मिलेंगे। चलो अभी इसी का तीसरे का तीसरा सवाल नंबर 3 का 3। मशकी सेट 1.3 x जमा 2y बराबर तफरीक 1। उसके बाद 2x तफरीक 3y बराबर 2x तफरीक 3y बराबर 12। ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ मसावत नंबर 1 और मसावत लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x जमा 2y बराबर तफरीक 1 मसावत नंबर 1 और 2x तफरीक 3y माइनस 3y 12 मसावत नंबर 2। अब बराबर इसका सही कुछ नहीं है, यानी 1 2 2 तफरीक 3। माइनस 3। एरोज लगाओ पहले, तो ये आएगा 1 ज़र 2 तफरीक 2 ज़र। अब ये तफरीक है नहीं, 1 ज़र 1 ज़र 1 ज़र 3 है, 1 ज़र 3 और तफरीक 3 है ना, 1 ज़र तफरीक 3। तो तफरीक को कौस में लिखो, देखो 1 ज़र तफरीक 3 तफरीक 2 ज़र 2, तो ये आएगा 3 का 3 तफरीक 2 दूनी 4, समरिन माइक म्यूट करो। तफरीक 7। एक किसके घर से आवाज आ रही है? बंद करो आवाज। अब हम मालूम करेंगे dx। dx में हम x के जरिए नहीं लिखते, उसकी बजाय लिखते हैं c1 c2। तो dx बराबर, ठीक है,
अभी यहाँ पर लिखेंगे तफरीक 1 12। एक किसके घर से आवाज आ रही है? आवाज बंद करो। 2 तफरीक 3 करो अभी। तिरछा जर तफरीक 1 जर तफरीक 3 तफरीक 2 जर 12। तफरीक जर तफरीक जमा हो जाएगा। 3 का 3 तफरीक 2 12 दूनी 24। एक जमा का अदद एक तफरीक का अमल तफरीक का अलामत बड़े अदद की। 24 में से 3 चले गए 21। 21 कौन से 21? तफरीक 21। लिखो इतना। मिस हो गया। क्या? हाँ अरे आवाज तो कुछ अम्मी ए, किसके घर से आवाज आ रही है? आयशा आयशा आवाज बंद करो ना आयशा। चलो dy। अब हम मालूम करेंगे dy। तो dy बराबर, अभी फिर से इसमें y के जरिए नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और तफरीक 1 12। ये तिरछा जर तो ये होगा 1 जर 12 तफरीक 1 जर 2। 12 का 12 तफरीक जर तफरीक जमा 2 1 का 2, तो ये आया 24। 1 2 12। हाँ सॉरी 12 जमा 2 14 होंगे। 24 में 14। चलो अब क्रैमर के उसूल से x बराबर dx बटे डी, y बराबर dy बटे डी। dx कितना है अपना? तफरीक 21 बटे तफरीक 7। 7 का 7 7 तिया 21, इसलिए x बराबर 3। और यहाँ पर dy कितना है? 14 और ये है तफरीक 7। 7 का 7 7 दूनी 14, इसलिए y बराबर तफरीक 2। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद इधर लिखो हल। हल क्या आएगा? हल तुम कैसा लिखेंगे? x, y बराबर 3, तफरीक करो। मिस स्क्रीन में मिस दिख वो रही -21 के नीचे क्या है? तफरीक 7 ये ना, तफरीक 7 डी की कीमत डालेंगे ना अपन। डी की कीमत कितनी है? तफरीक 7। जी मिस। समझा ना? 7 का 7 7 तिया 21। आसान है ना? समझ रहा है? यस मिस। यस मिस। हाँ करो बेटा, अच्छे से लिखो एकदम। हो जाए तो बोलो। मिस x3 है या -3 है? 3 है बेटा, दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस निकल जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है। कट हो जाएगा ना? कट हो जाएगा। हाँ मिस हो गया। सबका हुआ बच्चों? यस यस मिस। मिस। हाँ चलो करूँ साहब। यस जी मिस। मिस। पूरा बोर्ड। हाँ
जी। हाँ, अभी इसी का चौथा करेंगे हम, इसी का चौथा। हमेशा याद रखो, हमको जो सवाल में मुतगैयर दिए हुए हैं उनकी कीमत मालूम करनी होती है। अगर हम कोई और मुतगैयर ले दिए हुए मुतगैयर की जगह पर, तो हमको फिर से जो सवाल में दिया हुआ है वो मुतगैयर की सूरत में डालकर उसकी कीमत मालूम करनी होती है। चौथा, इसका चौथा 6x तफरीक 4y बराबर तफरीक 12, और दूसरी मसावत है 8x तफरीक 3y बराबर तफरीक 2। तो अभी हम हल मिस, जो क्वेश्चन में दो मसावत देते वो मसावत नंबर 1 और 2 रहती ना? हाँ हमेशा, हाँ तुम्हारे सिलेबस में वैसे ही है, उसको मसावत 1 और 2 डालें। 6x तफरीक 4y बराबर तफरीक 12 मसावत नंबर 1, ठीक है। 8x तफरीक 3y बराबर तफरीक 2। मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे ही लिखो, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो फिर गलती नहीं होती। अब हम मालूम करेंगे डी। अभी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मालूम है। 6 तफरीक 4 8 तफरीक 3, अभी बनाओ एरो। तो ये होगा 6 ज़र तफरीक का आदत हो तो हम कौंस में लिखते हैं तफरीक 4 ज़र 8, ताकि अलामतों की गलती ना हो। 6 तिया 18, लेकिन कौन सा 18? तफरीक 18। तफरीक ज़र तफरीक जमा 4 8 32, ठीक है। अभी एक जमा का अदद, एक तफरीक का अमल, तफरीक का अलामत बड़े अदद की, तो 32 में से 18 गए तो बचेंगे 14, तो हमको डी की कीमत मिली 14। अब हम मालूम करेंगे dx, ठीक है। जी। dx मालूम करेंगे। यस मिस। तो dx बराबर, dx में हम इसके जरीब नहीं लिखते, किसके? x के जरीब। तो x के जरीब की बजाय हम लिखेंगे c1 c2। तो dx बराबर तफरीक 12 तफरीक 2, और यहाँ पर तफरीक 4 तफरीक 3। अभी एरो बना, तफरीक 12 कौस में, ज़र तफरीक 3 कौस में, तफरीक 4 कौस में, ज़र तफरीक 2 कौस में। फिर से अभी देखो, तफरीक ज़र तफरीक जमा हो जाएगा, 12 1 12 12 2 24 12 तिया 36। अभी इसको देखो, तफरीक ज़र तफरीक जमा, लेकिन बाहर और एक तफरीक है, तो जमा ज़र तफरीक 4 दूनी 8, ठीक है। अब 36 में से 8 चले गए, कितने बचे? 28। देखो समझा क्या? अब हम मालूम करेंगे, वापस समझाइए ना। देखो ये x के जरीब नहीं लिखते हम, इसके बजाय c1 c2। तो ये -12 -2 -4 -3, -12 को हम ज़र्ब करेंगे -3 से, लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए हम इनको कॉस में लिखेंगे ताकि अलामतों की गलती ना हो। फिर से -4 -2, ये तफरीक ज़र तफरीक जमा 12 तिया 36, और ये तफरीक ज़र तफरीक जमा होगा, लेकिन बाहर और एक तफरीक है, तो फिर तफरीक ज़र जमा तफरीक होगा, ठीक है। 36 में से 8 चले गए, कितने बचे? 28। अब हम मालूम करेंगे dy बराबर, फिर से मुरब्बा कालिब बनेंगे। अब हम y के जरीब नहीं लिखते, तो 6 8 तफरीक 12 तफरीक 2 बराबर 6 ज़र तफरीक 2 तफरीक 12 ज़र 8। करो अभी इसको, 6 दूनी 12 तफरीक 12 तफरीक ज़र तफरीक जमा। अभी 12 को कितने से ज़र्ब करेंगे हम? 8 से, तो 12 8 96 96। अभी देखो 6 में से 2 चले गए 4, मिस, वो तफरीक 12 9 को में कॉस से में नहीं डालेंगे?
कौन सा बेटा, ये वाले? नहीं नहीं नहीं, इसमें से हमको ये तफरीक कर रहे हैं, इसको नहीं डालते। जब ज़र्ब का अमल बीच में होगा ना तब डालना है, ठीक है। अभी लिखो क्रैमर Okay, के उसूल से, क्रैमर के उसूल से, ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे, x और y, x बराबर डी एक्स बटे डी वाई। किसके घर में से आवाज आ रही है? डी वाई बटे डी। डी एक्स कितना है? 28 बटे 14, 14 एका 14, 14 दूनी 28, तो x बराबर 2, ठीक है। और ये डी वाई कितना है? 84 बटे 14। 14 एका 14, 14 छक्के 84, y बराबर 6। तो इसका लिखो हल। हल x, y बराबर 2, 6। समझ रहे हैं ना बच्चों? यस मिस। यस मिस। दी मिस हुई नंबर आंसर- डालिए ना वहाँ पे, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, किधर लाइन बेटा? से। ये लाइन से नहीं समझ रहा मिस, कौन सा फर्स्ट से। ये वाला इधर, ये देखो, ये वाला हाँ। फर्स्ट, ये सेकंड यहाँ तक, फिर ये थर्ड में ऐसे ही बेटा, डी एक्स डी वाई। तुम भी ऐसे ही लिखो, उसके नीचे मत लिखो, ऐसे दो बना के लिखो, समझा Okay, क्या? मिस। और लास्ट में हल लिख दो। मिस थोड़ा सा नीचे लीजिए ना, नहीं दिख रहा नीचे का, y बराबर 6 के नीचे का। कुछ भी नहीं है उसके नीचे, हो गया, ठीक है मिस। मतलब जवाब ही आ मिस गया। वो थर्ड वाला है तो वो 81 है या 84 है? 84 है। किधर थर्ड वाला, कौन सा वाला? 84 है। मिस वो 84 हाँ है। 84 तुम करो ना खुद, माइनस 84 बट हाँ 84 बटे 14। ओके डी वाई की कीमत डालो, डी की कीमत डालो। डी वाई है 84, 84, और डी है 14, 14 का 14, 14 छक्के 84। समझा बच्चों? मिस हो गया। समझा क्या बेटा? हाँ, अभी Yes, तुम miss, लोग क्या yes, करेंगे? जी, देखो, miss। 1 से 4, सबक नंबर 1 नो से मिस 4। नहीं हुआ। सुनो इधर बच्चों, हाँ नहीं हुआ तो लिखो, मैं बोल रही हूँ वो भी सुनो। सबक नंबर 1 से 4 के मजमूए सवाल थे ना, सवाल नंबर 1, उसमें 4 ऑप्शन है, उसके जवाब किताब में पीछे दिए हुए, वो सब 1 से 4 के याद करो, क्योंकि तुमको शायद क्वेश्चन पेपर पूरा उसी में से होगा। यस मिस। हर सबक का Yes, मजमूए miss। सवालात का सवाल नंबर 1, उसके पीछे के सब याद करो, ठीक है? जी मिस। ओके मिस। दूसरे बच्चों को भी बोलो बेटा, ज्वाइन करने के लिए भी बोलो, और एग्जाम की तैयारी के लिए भी यही बोलो। और आज की सेट 4 जो है ना, वो 2 हिस्सों में है, 4A 4B, तो 4A के भी करो और 4B के भी करो। यस मिस। हाँ, और जवाब दिए हुए पीछे सही जवाब लगाओ, और जुमले याद करो पूरे, तो तुमको याद रहेगा। A B C D कितना है? 4 सबक रहेंगे, 1 से 4, और मजमुए सवालात का पहला सवाल, बस उतना ही करना है तुमको। लेकिन ये समझ रहा है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करते रहो। मिस हो गया। मिस एमसीक्यू टाइप में आएगा ना? हाँ, एमसीक्यू टाइप में आएगा, ऑनलाइन रहा तो वैसे ही आएगा। चलो, हुआ बच्चों मिस सबका? 4 ना हाँ हाँ, हुआ बच्चों मिस सबका? मिस टाइमर पे आएगा ना क्वेश्चन? हाँ शायद, अभी मैं अगले हफ्ते में तुमको सब बोलूंगी। ओके मिस। हाँ चलो, हुआ सबका? मीटिंग एंड करूँ क्या? जी मिस। यस मिस। सबका हुआ ना बच्चों? पढ़ाई करना शुरू करो बेटा, सब सब्जेक्ट की। यस मिस। हाँ यस मिस। चलो, खुदा हाफिज।